गुड मॉर्निंग। आज के डिवोशन के लिए हमारा सोच है परमेश्वर की विश्वास योग्यता। और जब भी हम इस विषय के बारे में सोचते हैं, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ परमेश्वर ही है जो पूरी तरह से विश्वास योग्य है। दूसरे तिमोथियस के दूसरे अध्याय पंक्ति नंबर 13 में लिखा है कि अगर हम विश्वासहीन भी ठहरे तो वो विश्वास योग्य ठहरेगा, क्योंकि वो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। और ये आज की सोच है जिसके बारे में आप मनन कीजिएगा कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। होशे की किताब, जब हम इस किताब को पढ़ते हैं तो कुछ बातें शुरुआत में देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे, कैसे कह सकता है परमेश्वर अपने नबी को कि एक वैश्य से विवाह कर। होशे का नाम का मतलब है यावे मेरा उद्धार है, और गोमर का नाम का मतलब है सिद्ध, फेलियर, संपूर्ण रीति से नाकाम। और इनको विवाह किया गया है। और यहां पर हमारा चित्र है कि सिद्ध नाकामी को परमेश्वर ने अपना बनाया, परमेश्वर ने उद्धार दिया। परमेश्वर विश्वास योग्य है। होशिया की किताब 14वां अध्याय पहली पंक्ति में लिखा है, हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। इज़राइल ने मूर्ति पूजा की, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को छोड़ा। उसके पास वादे थे, उसके पास परमेश्वर के कार्य की गवाहियां थी, फिर भी इज़राइल ने परमेश्वर का अंगीकार करके दूसरी चीजों के पीछे चल पड़े। विश्वासियों के जीवन में भी कभी कभी इस तरह से होता है कि हम कई बार ठोकर खाकर, गिरकर भटक जाते हैं। अगर शारीरिक रूप से नहीं भटकते तो अपने मन में भटक जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। कई बार परमेश्वर को हम गुनहगार ठहराते हैं और कहते हैं कि तेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। कई बार परमेश्वर को जैसे कोर्ट के न्यायालय में हम लाके खड़ा कर देते और कहते हैं कि क्यों नहीं कुछ कर रहा है। लेकिन ये पंक्ति हमेशा याद रखनी चाहिए, परमेश्वर विश्वास योग्य है। और इज़राइल ने ठोकर मारी है परमेश्वर को। कई बार हमारे कामों से, हमारे वचनों से, हमारी सोच से हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, और इसीलिए हमें परमेश्वर के पास वापस आना है। और यहाँ पे लेखक लिख रहा है, होशे लिख रहा है, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा। अपने, वो तुम्हारा है, वो मेरा है, ये हमारा परमेश्वर है, ये मेरा व्यक्तिगत परमेश्वर है। ये दूर आसमानों में, बादलों में छुप के नहीं बैठा है, उसकी उपस्थिति मेरे संग है। उसके पास लौट जाओ, चाहे कुछ भी हो गया हो, लौटो उसके पास। दूसरी पंक्ति में लिखा है, बातें सीख कर ये यहोवा की ओर फिर कर, उससे कह सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। अंगीकार, ओके, मुझसे गलती हुई है, मैंने गलती की है, मेरे शब्द परमेश्वर, मेरे शब्द हैं। और सोचिए, जब होशे लिख रहा है इस बात को, मैं सोच रहा था इसके बारे में कि कैसी बातें कर रहे हैं। अपने शब्द लेकर आ परमेश्वर के पास और उसके पास वापस जा। सिर्फ अपनी सोच नहीं, अपने शब्द अंगीकार कर। जो कुछ भी बीता है कल के दिन में, जो गलतियां हुई, उसको छोड़ो, अपने शब्द से उसके पास वापस आओ। और पहले यूहन्ना 1:9 में हम जानते हैं, वो संपूर्ण रीति से आपको माफ करेगा। देखिए, कोई भी गलत बात हो, पाप हो, बुरी सोच हो, ये हम और परमेश्वर हमारे के बीच में एक दीवार खड़ी कर देता है। सिर्फ अपने शब्द लाकर, अंगीकार कर कर हम परमेश्वर के संग संगति में वापस आ सकते हैं। हम नाराज हो सकते हैं, मन में कड़वाहट हो सकती है, क्रोध हो सकता है, लेकिन सिर्फ अपने शब्दों से वापस आके अंगीकार करना, और परमेश्वर हमें माफ करेगा और वो संबंध को वापस जोड़ेगा, पूरी तरह से संबंध को वापस जोड़ेगा। लालसाएं आती हैं हमारे जीवन में, परमेश्वर से मत छुपो, परमेश्वर के पास जाओ और कहो, लालसाएं आ रही है प्रभु, मेरे पास इससे छुटकारा पाने की ताकत नहीं है। वो तुम्हें छुटकारा देगा। क्यों? वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसकी विश्वास योग्यता की कोई सीमा नहीं है। तुम उसकी परीक्षा पे परीक्षा लेते रहो, लेकिन वो विश्वास योग्य ठहरेगा प्रभु। इतनी परीक्षाएं तो ले ली यीशु मसीह की, लेकिन वो क्रूस से उतरा नहीं, अपनी जान दे दी तुम्हारे लिए और मेरे लिए। जब हम पापी थे, रोमियो के 5:8 में लिखा है, परमेश्वर ने अपनी जान दी। अब हम उसकी संतान हो गए, क्या वो हमारी ओर विश्वास योग्य नहीं ठहरेगा? देखो,
मैं जानता हूँ समय कठिन है, मैं जानता हूँ परिश्रम है, मैं जानता हूँ तकलीफ़ें हैं। शायद कुछ लोग बता भी नहीं रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में घट रही होगी कोई घटना। परमेश्वर विश्वास योग्य है। और ये तीसरी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। अशूर हमारा उद्धार ना करेगा। असीरिया उस समय का सबसे सामर्थ्य देश, आधे से ज़्यादा जगत पर जीत पा चुका था। और होशे कह रहा है, ये असीरिया जो है, ये हमको छुटकारा उद्धार नहीं देगा। हम घोड़ों पर सवार नहीं होंगे। घोड़े प्रतीक थे ताकत का, और कह रहा हमें ताकत नहीं चाहिए संसार की। और ना हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे तुम हमारे ईश्वर हो, क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। अनंत तक तू ही दया करता है। एंड होशे लिख रहा है यहाँ पे, हम मूर्ति पूजा के पास नहीं जाएंगे। क्या कह रहा था होशे? इज़राइल ने हर एक चीज पे कोशिश करके देख ली, विश्वास करके, घोड़ों पर, धन पर, मूर्तियों पर, देशों पर, राजाओं पर, और कोई भी उनको उद्धार न दे सका, कोई भी उनको छुटकारा न दे सका। सिर्फ परमेश्वर। आप और मैं भी इस तरह से हैं। कई बार परमेश्वर को छोड़ के हम दूसरी चीज़ों पर, लोगों पर, परिस्थितियों पर, पैसे पे, अपने स्वार्थीपने पर, अपने घमंड पर सोचते हैं कि हम कर लेंगे, लेकिन ये चीज़ें हमें बचा नहीं सकती। विश्वास योग्य परमेश्वर ही हमारा उद्धार कर सकता है। उसके पास बने रहो, उसके पास आते रहो, उसके पास आते रहो, आते रहो, आते रहो। इज़राइल का रखवाला ना तो थकता है ना कभी सोता है। हमारा परमेश्वर ना कभी थकता है ना कभी सोता है। वो विश्वास योग्य है, और जब हम उसके पास आएंगे, उसकी विश्वास योग्यता का अनुभव कर पाएंगे। हमें माफ करने में विश्वास योग्य है, हमसे सदा प्रेम करने में विश्वास योग्य है, हमें अनुग्रह देने में विश्वास योग्य है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में विश्वास योग्य है, हमसे बातें करने में विश्वास योग्य है, हमारी प्रार्थनाएं सुनने में विश्वास योग्य है, हमें कभी ना छोड़ेगा, उसके वादों में वो विश्वास योग्य है। आओ उस परमेश्वर के पास, और वो सारी बातें जो रुकावट लाती हैं इस विश्वास योग्य परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए, आओ उनको त्यागें, उनका अंगीकार करें और अपने आप को समर्पित करें यीशु मसीह को, और कहें परमेश्वर आप ही विश्वास योग्य हो, मैं वापस आ रहा हूँ, मुझे वापस आना है और आपके संग संगति करना है और आपके संग जीना है। जो भी मेरा बीता हुआ कल है वो बीत चुका, सारी बातें नई हो चुकी। याद रखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, सारी बातें नई हो नहीं रही हैं, हो चुकी हैं। आप एक नई रचना हो यीशु मसीह में, कभी नहीं भूलना। परमेश्वर आपको आशीष दे, और इस बात पर मनन करना, परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमेन।